हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बाय बिन रोवर्स। ये वीडियो मेघालय के एक ऐसे ऑफबीट वैली के बारे में है जहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ऑफ रोडिंग करना पड़ता है, बट द वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो इफ़ यू हैवंट गेस्ड इट, ये है मार्कम वैली का व्यू पॉइंट। सो इस व्यू पॉइंट से आप लोगों को पूरा नीचे का ग्रीन वैली दिखता है एंड इसका भी व्यू चेंज होता है इन एवरी सीज़न। And as always, like, share and subscribe to our channel and do not forget to click on the bell icon ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस के that we टाइमली came अपडेट्स out मिल of जाए। Buffalo. কোথায় যাচ্ছি শিলংয়ে? না আমরা এখন যাচ্ছি মারখাম ভ্যালি ওকে ফার্স্ট কোন দিকে? দেন ওইদিকে? তারপর শিলং না এইটা দিকে শিলং যাওয়ার পথেই পড়বে শিলং On the way to Shillong. सो या मॉफनलूर से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मार्कम वैली और वहाँ से ही हम लोग डायरेक्ट शिलोंग चले जाएंगे। यही प्लान था हमारा इस दिन का। सो मॉफनलूर से यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड ये वाला है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ मॉफनलूर। इसी गली से जाना पड़ता है टुवर्ड्स द लेफ़्ट एंड हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स दिस लेफ़्ट रोड एज वेल। और मार्कम वैली ऑन द वे पड़ता है फ्रॉम मॉफनलूर टू शिलोंग। सो वी थॉट कि ये वाला वैली हम लोग कवर कर सकते हैं एंड ये वाला एक थोड़ा ऑफबीट डेस्टिनेशन है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं होता। सो वी थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई और इसीलिए वी वर हेडिंग स्ट्रेट। यहाँ पे रोड्स बहुत क्लियर थे एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। सो इस आने के टाइम भी इसी रोड से ही हम लोग आए थे टुवर्ड्स मॉफनलूर एंड जाना के टाइम भी यहाँ से ही जा रहे हैं। मॉफनलूर से शिलोंग अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है। सो ऑन द वे पड़ता है मार्कम वैली, इसलिए हम लोग एक बस डाइवर्शन लेंगे। ऑन द वे से ही एक ब्रिज पड़ता है, यू विल सी द ब्रिज इन अ फ्यू मोमेंट एंड वहाँ से बस वो वाला लेफ़्ट वाला डाइवर्शन लेने के बाद इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स टू रीच मार्कम वैली। बट रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए इट कैन टेक इवन मोर टाइम। बट ऑल ओवर मॉफनलूर से मार्कम वैली पहुंचने में 1 आवर लगता है एंड टोटल अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 आवर्स लगेगा टू रीच शिलोंग। तो ये मेन रोड से हम ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ पे तो रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है एंड ये वाला है ब्रिज जो हमें मार्कम वैली को लीड करेगा। इसी डाइवर्शन से ये वाला एक सस्पेंशन ब्रिज पड़ता है, यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है एंड इसी रोड को स्ट्रेट फॉलो करके हम पहुँच सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा डाइवर्शंस नहीं है और गूगल मैप्स में भी आप लोग डायरेक्शंस देख सकते हैं, बट एट द एंड हमें पहुंच के थोड़ा बहुत डायरेक्शंस के लिए पूछना पड़ा लोकल लोगों से। बट इन जनरल ये जो मेन रोड्स है यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा डायरेक्शंस को लेके। और इस रोड पे भी आप लोग स्टार्टिंग में देख सकते हैं रोड कंडीशन फिर भी बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ट्रैवल करने में। और यहाँ पे थोड़े बहुत एक के बाद एक डाइवर्शंस आता है, बट वी डोंट नीड टू टेक एनी डाइवर्शन, हमें बस स्ट्रेट रोड फॉलो करके ही जाना है, कहीं पे डाइवर्ट नहीं करना है। शायद गूगल मैप शॉर्टकट दिखा सकता है बट ट्राई नॉट टू टेक दैट। और इस पॉइंट से शुरू हो गया था ऑफ रोडिंग फॉर अस। यहाँ से ही देख सकते हैं आप लोग रोड है बट द रोड कंडीशन इज़ वेरी बैड, मेंटेनेंस तो नहीं है। और यहाँ पे अगर रात को आ रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि पूरा रोड यहाँ से स्टार्ट होता है एंड टिल द एंड पूरा रोड ही मोरलेस ऐसा ही है। यहाँ से थोड़ा अपहिल जाना पड़ता है एक्चुअली, जो वैली है उसी तो वैली पॉइंट तक जाने के लिए थोड़ा सा अपहिल जाना पड़ता है, इसलिए ये मोरलेस वैली एरिया ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए रोड कंडीशन भी और ख़राब होता जा रहा था एक के बाद एक। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और भी बुरा है, लाइक पूरा पेडल्स एंड स्टोन्स से भरा है पूरा रोड एंड वी हैड टू क्रॉस दिस रोड ओनली। और यहाँ पे कोई अच्छा रोड नहीं आता है टिल दी एंड, ऐसे ही रोड से हमें जाना है, इसलिए केयरफुली धीरे धीरे अगर आप लोग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये पॉइंट थोड़ा इंटीरियर्स में आता है, इसलिए आप लोग देखिए रोड्स पे ज़्यादा कोई लोग भी नहीं थे। टूरिस्ट तो मुझे बहुत लाइक ऑलमोस्ट कुछ कोई भी नहीं दिखे एंड लोकल लोग भी ज़्यादा हमें नहीं मिल रहे थे एंड पूरा रोड ही एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है रोड्स पे। इसलिए ऐसे टाइप के रोड्स पे अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो कीप योर टूल किट्स एंड ऑल ऑफ दोज डिवाइसेस आपके साथ रखना, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग खुद फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक ज़्यादा हेल्प मिलेगा किसी से अंटिल कोई बाई चांस वहाँ से पास करता है। सो ये वाला बैड पैच वाला रोड अप्रॉक्सीमेटली 20 to 15 किलोमीटर्स का है। तो अगर आप लोग अप्रॉक्स ये वाला कवर कर लेते हैं समहाउ तो इट्स गुड फॉर यू। यहाँ पे देखिए एक बस लोकल हमें देखने को मिला और यहाँ पे जो गाड़ियाँ भी दिख रहे हैं 4 व्हीलर, ये भी सब लोकल लोगों की ही गाड़ियाँ हैं। लाइक आई डोंट थिंक यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। बेसिकली ये जो वैली एरिया अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यही ऊपर से एकदम व्यू पॉइंट से दिखता है ऑल टुगेदर। इसलिए अगर आप लोग पीक मानसून के टाइम आ रहे हैं तो पूरा ग्रीन वैली दिखेगा विच इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल।
बट ये वाला व्यू भी हमें बहुत अच्छा लगा एकदम टॉप पॉइंट से। और यहाँ पे ठंड भी मोरलेस था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ठंड नहीं लगा। जब हम अपहिल जा रहे थे, जितना ऊपर जा रहे थे उतना ठंड बढ़ रहा था, इसलिए ऑलवेज कीप योर जैकेट्स हैंडी। और इस रोड्स पे देखिए बस ट्विस्ट एंड टर्न्स ही आते रहते हैं एक के बाद एक, इसलिए बहुत स्टीप टर्निंग्स भी है, इसलिए केयरफुली जाना, कोई रश नहीं करना है इस रोड पे, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। तो ये 30 मिनट्स का डिस्टेंस हमें कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 45 to 1 आवर तो लग ही चुके थे। हम लोग लोकल से भी पूछ के आए, बहुत इधर उधर डायरेक्शन पूछने के बाद इस पॉइंट तक हम आ सकते थे। और यहाँ पे देखिए रोड तो कुछ है ही नहीं, पूरा हिली एरिया है, इसलिए मैं पहले ही चल के आ गई थी और वो बाइक लेके आ रहे थे ऊपर। एंड ये वाला है मार्कम वैली का व्यू पॉइंट। इस पॉइंट से पूरा नीचे का वैली दिखता है, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक साथ का पूरा वैली का व्यू दिखता है एट वंस। और यहाँ पे पहुँचने के बाद भी हमें 2 डॉगीज़ मिल गए थे, इनसे भी हम लोग मिले, बट हमारे पास ज़्यादा कुछ खाने की चीज़ें नहीं थे, बिस्किट्स तो नहीं थे, इसलिए हमने इन्हें बस प्रोटीन बार था वही दे दिया था। वी डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। और यहाँ पे डॉग्स बहुत ज़्यादा भूखे थे, लोग कुछ भी देते खा लेते, सो इसलिए हमें ये देना पड़ा। एंड दे वर सो स्वीट। पूरा टाइम ये डॉगीज़ हमारे साथ ही थे एंड वी क्लिक पिक्चर्स विद देम एंड पूरा बैकग्राउंड का व्यू के साथ, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू कम हियर। यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं था इस टाइम पे, इसलिए मैं बोल रही थी कि ना पूरा ये ऑफ रोड है एंड पूरा ऑफ बीट एरिया है, एंड उसके ऊपर ये विंटर था, इसलिए यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा क्राउड नहीं था। यहाँ पे अगर आप लोग पीक मानसून में आएंगे तो पूरा ग्रीन वैली दिखेगा, जो मैं पहले ही बोल रही थी। सो ईच सीज़न में इसका व्यू डिफरेंट है। ये वाला व्यू भी हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम निकल पड़े थे फॉर शिलोंग। इस वाले पॉइंट से 2 रोड बाइफरकेट करता है। हम लोग आए हैं इस राइट वाले रोड से, बट अब दोनों ही रोड फॉलो करके पहुंच सकते हैं मार्कम वैली पर। बट दूसरा वाला रोड और भी ख़राब था, लोग बोल रहे थे, इसलिए वी टुक द बेटर रोड, बट वो भी बहुत ही ख़राब रोड था जैसे कि आप लोगों ने देखा। बट दोनों रोड ही ऐसा ही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज करके जाना पड़ता है, बट व्यू बहुत अच्छा था, इसलिए आई थिंक इट्स वर्थ इट। और यहाँ पे हम सेम रोड से ही वापस जा रहे थे, और इस टाइम हम लोग डाउन हिल जा रहे थे, इसलिए डाउन हिल जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और बहुत फास्टर भी जा सकते हैं अप हिल जाने के कंपैरिजन में, इसलिए इट वाज ईजियर फॉर अस। और वैसे भी हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्टम्ड हो चुके थे कि कैसा रोड हमें मिलेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आने के टाइम तो पूरा ही इट वाज अ शॉक फॉर अस कि इतना बुरा रोड था, बट एनीवे ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद और भी बुरे रोड्स पे हम ट्रैवल किए थे इस मेघालय ट्रिप में, जिनके वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे शिलोंग जाने के टाइम हमने लंच किया था, ये वाला एक अच्छा रेस्टोरेंट था, यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा लगा हमें। सो यू कैन कम हियर, यहाँ पे चाइनीज़ बहुत अच्छा है। और खाने के बारे में अगर बताएं तो शिलोंग तो एक हब है मेघालय का ऑफ गुड स्ट्रीट फूड। तो शिलोंग में पहुँचने के बाद ही वी ट्राइड सब ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रीट फूड दैट वर अवेलेबल। जो भी हमें स्ट्रीट फूड्स मिला हमने ट्राई करने की कोशिश किया। और यहाँ पे देखिए कितना क्राउडेड था मेन शिलोंग सिटी एरिया, बट एनीवे वी ट्राइड सो मेनी फूड। यहाँ पे कबाब्स मिलते हैं और पोर्क, और यहाँ पे कुछ लोकल डिशेस भी मिलते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट हमने वो स्किप कर दिया था। और उसके अलावा हमें जो भी स्ट्रीट फूड मिला वी ट्राइड कि मैक्सिमम स्ट्रीट फूड हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे आके और कंपेयर करेंगे कोलकाता के साथ कैसा डिफरेंस है स्ट्रीट फूड्स का, बट वो डिबेट में अभी मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ पे तो मैंने फुचका भी ट्राई किया था, बट यू नो इट वाज नॉट अप टू द मार्क। बट आप लोग डेफिनेटली किसी भी नए जगह में जाके वहाँ का लोकल फूड ट्राई करके एक्सप्लोर करना चाहिए। सो वी डिड दैट। और इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वाइब इन रॉवर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।